का मेकअप है आपके लिए समर मेकअप कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इतना हैवी अच्छे से वॉश करती हूँ। आपको भी हमेशा उसको बहुत हेलो फ्रेंड्स, सो आई एम बैक विथ माई अनदर मेकअप ट्यूटोरियल। आज का मेकअप है आपके लिए समर मेकअप कि अगर आप कहीं जा रहे हैं तो इतना हैवी आपको टचअप इतना हैवी मेकअप कहीं समर में आपको चाहिए नहीं। अगर करते भी है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सो मैं आज उसके रिलेटेड आपको मेकअप दिखाने वाली हूँ। एंड सेकंड थिंग कि मैं अपने समर शूट के लिए जा रही हूँ, इसलिए मैं ये व्लॉग भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। सो मैं जितना व्लॉग में ऐड कर पाई मैं उतना ऐड ज़रूर करूँगी, बट मैं मेकअप का तो कंपलसरी ही ऐड करूँगी। सो आप लोग मेरे पेज को फॉलो कर लीजिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वाला लुक, ये वाले हैक्स जो भी हैं ये आप सबको शेयर ज़रूर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। मैं लेंस के साथ स्टार्ट करूँगी बिकॉज मुझे लेंस कंपलसरी चाहिए, क्योंकि मुझे नंबर है आँखों का, तो मैं लेंस कंपलसरी पहनती हूँ, वरना मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे कुछ दिखता नहीं है। लेंस को मैं हमेशा बहुत अच्छे से वॉश करती हूँ। आपको भी हमेशा उसको बहुत अच्छे से वॉश करना है। लेंस में कोई भी पार्टिकल्स दिखते हैं तो इसका मतलब लेंस आपको चुभने वाला है, तो उसको वॉश अच्छे से करना है। 100% क्लीन होना चाहिए लेंस, तभी वो आपको नहीं चुभेगा। कुछ लोग क्या होते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि लेंस बस वॉश किया या निकाला बस डाल देते हैं, फिर उनकी आँखें ट्राई कर करके रेड हो जाती है। सो मैं ये लेंस मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये मेरी राइट आई का है, तो मैं उप्स फेल्ड, नो प्रॉब्लम। फाइनली डन। एक्चुअली मुझे लेंस पहनने में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट मैंने अपना व्लॉगिंग अभी जस्ट शुरू किया है, तो मुझे उसको फ़ोन में देख के और अपने आप को करने में थोड़ी दिक्कत होती है। सो बस और कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैंने अभी लेंस डाला है, इट्स कंफर्टेबल बिकॉज जस्ट अ सेकेंड, कंफर्टेबल बिकॉज मैंने उसको बहुत अच्छे से वॉश किया है। अगर पार्टिकल्स रह जाते हैं या कुछ भी रह जाता ना, तो मेरी आँख में यूँ चुभन होती, आँख रेड हो जाती, मैं आईज़ ओपन नहीं कर पाती थी। तो थोड़ा टाइम जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग है, बट रेड होने से आँख और वैसे टाइम कंज्यूमिंग होने से तो बेटर है आप लेंस को अच्छे से वॉश करें। कुछ लोग सोचते हैं आप वॉश करेंगे तो इतना टाइम जाएगा, ऐसा चल निकाल के डाल देते, नहीं, निकाल के डाल दोगे आप जस्ट बिना नीट एंड क्लीन किए, उसको आँख में चुभेगा, फिर निकालोगे, फिर डालोगे, फिर निकालोगे, फिर वॉश भी करोगे, तो आपका डबल टाइम कंज्यूमिंग होगा। आई होप सो मुझे आ जाए फ़ोन में देखकर। यस गाइज, यू हर्ड इट राइट, मैंने अभी न्यू अपना व्लॉगिंग का काम शुरू किया है। सो आप लोग प्लीज़ मुझे अच्छे से सपोर्ट कीजिए। जो लास्ट वीडियो में मुझे आपका सपोर्ट मिला था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। सो आप प्लीज़ मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहिए और मैं इसी तरह वीडियोस बनाती रहूँगी। सो मेरे लेंस सेट हो चुके हैं। अब मैं समर के लिए वाटर रेजिस्टेंट मेकअप के लिए मैंने सनस्क्रीन वगैरह पहले ही अपने फेस पे लगा लिया है। मैं मॉइस्चराइज़र नहीं लगा रही हूँ बिकॉज मुझे पसीना आएगा तो मॉइस्चराइज़र पे मेरा मेकअप फिसल जाएगा। तो मैं यूज़ कर रही हूँ मैजिकल ड्रॉप्स। मैं फोकस करती हूँ, तो मैं ये मैजिकल ड्रॉप्स यूज़ कर रही हूँ। ओके,
जिससे मुझे मॉइस्चराइज़र की कमी भी पूरी होगी और इससे मेरा मेकअप वाटर रेजिस्टेंस भी होगा। बट मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज़ मुझे इतना हैवी मेकअप नहीं करना है। जब हम ब्राइडल मेकअप करते हैं ना तब बहुत ज़्यादा भर के यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे नॉर्मल ही जस्ट अपने रेगुलर शूट के लिए मुझे करना है, समर के लिए करना है, या मैं कहीं जा रही हूँ तब मुझे करना है। एंड अगेन सेल्फ मेकअप है तो मुझे इतना हैवी नहीं करना। जब आप अपनी स्किन को फील करोगे, टच करोगे, आपको इतना वेलवेट टच, इतना स्मूथ टच मिलेगा। वाओ, बहुत ही प्यारा टच, एकदम सॉफ्ट हो जाती है स्किन। अब मैं इसको थोड़ा 30 सेकेंड्स तक इसको अंदर एब्जॉर्ब होने दूंगी अपने स्किन के। मैं अपनी स्किन को कवर कर रही हूँ, लाइक स्किन को नहीं, सॉरी, जो डार्क एरियाज़ है मेरी, पिगमेंटेड एरियाज़ लाइक डार्क सर्कल्स एंड ऑल, ये कवर करना बहुत ही मस्ट है। कहीं भी जाओ, कैसा भी मेकअप करो, कोई भी चीज़ से करो, लेकिन पहले आपके जो अनइवननेस है उसको कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ अच्छे से। सो अभी मैंने अपने फेस को ट्रांसलूशन पाउडर से कवर किया है। ट्रांसलूशन पाउडर मस्ट है। उसके बाद मैं मुझे शूट है इसीलिए मैं हल्का सा कॉन्टोर वॉन्टोर करूँगी, वरना अगर नेचुरल ही करना है तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी। ब्लशर और हाइलाइटर के साथ काम अपना फिनिश करूँगी। मैं ब्लश को थोड़ा लाइट कर दूँगी। सो अब मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर। हाइलाइटर मैं कभी भी मिस नहीं करती क्योंकि ये मेरी फेवरेट चीज़ है। अब ये मेकअप जो है आपका ये समर के लिए रेडी है बिकॉज आपने इसमें 2 बार मैजिक ड्रॉप्स ऐड किए हैं। और प्लस हमने जो फाउंडेशन कंसीलर का बना के यूज़ किया वो ऑलरेडी हैवी होता है, फुल कवरेज होता है, थिक होता है। सो कोई दिक्कत नहीं आएगी अब हमें। अब मैं आपको क्विकली आई मेकअप दिखा दूँगी बिकॉज आई मेकअप इतना नहीं करते हैं। सो आई मेकअप पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की नीड नहीं है। सो बस मैं एक नेचुरल सा, अब मेरे आउटफिट में ब्लू एंड वाइट दोनों मिक्स है शेड्स, तो मैं अपने आई शेडो में ब्लू या वाइट मिक्स नहीं करूँगी। मैं अपना नेचुरल शेड लूँगी जो आई शेडो का होता है, बिल्कुल वही नेचुरल शेड लेके मैं लाइनर में ब्लू या वाइट कर सकती हूँ, चाहूँ तो ब्लैक भी कर सकती हूँ। सो आई एम लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड मुझे क्या करना चाहिए। आप तब तक मुझे कमेंट में बताइए कि मैं क्या करना चाहिए और मैं लास्ट में क्या करूँगी आखिर सोच के। सो देखें कि कितनों का अंदाज़ा और कितनों का सही जाता है कि मैं वाइट करूँगी, ब्लू करूँगी या ब्लैक करूँगी या करूँगी ही नहीं। तो आप वो मुझे कमेंट में बताइए जल्दी से जल्दी। यस, मैं आईब्रो डिफाइन नहीं करूँगी क्योंकि मेरे आईब्रोज थिक है ऑलरेडी।
मैं आई शेडो को लाइट करूँगी अगर डार्क हुआ है तो। इसके बाद आती है लाइनर की बारी। सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं वाइट कलर का लाइनर करूँगी। सो लेट्स डू सम एक्सपेरिमेंट कि कैसा लगता है वाइट कलर का लाइनर। मुझे भी कुछ खास इतना एक्सपीरियंस नहीं है वाइट कलर के लाइनर का। सो लेट्स सी हाउ इट टर्न्स आउट। सो ये रहा मेरा वाइट लाइनर। आई थिंक सो ये शूट में बहुत ही काफ़ी अच्छा लगेगा, बट अगर अच्छा नहीं लगा तो मैं इसको ब्लैक में टर्न कर दूँगी। लाइक मेरे शूट के पिक्स एंड रील्स जो भी रहेंगे वो आपको इंस्टा पे देखने को मिलेंगे। सो आप इंस्टा पे मेरी 2 आईडी है, उनको फॉलो कर सकते हैं। एक का नाम है दिव्या तोलानी, एक का नाम है मेकअप बाय दिव्या तोलानी। सो मैं दोनों पे ये रिज़ल्ट पोस्ट करती हूँ। सो आप देख सकोगे कि कैसा ये फ़ोटोशूट में टर्न हुआ। सो मुझे भी कुछ खास आइडिया नहीं है ये फ़ोटोशूट में कैसा लगेगा, बट लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना तो बनता है गाइस। सो मैं ये अपना एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। सो कई बार चीज़ें हमको दिखने में ठीक लगती है और शूट में बहुत अच्छी, बिकॉज मुझे अपने आउटफिट से थोड़ा बहुत मैच करना है, इसलिए मैं वाइट लाइनर कर रही हूँ। मेरा लाइनर इतना खास शूट में दिखेगा नहीं, बट मैं थोड़ा फेस का शूट करवाऊँगी जिसमें मेरा लाइनर हाईलाइट होगा। लाइनर में सबको बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे भी होती है, बट मेरा लाइनर हो जाता है एट लास्ट परफेक्ट। सो मेरा वाइट लाइनर करके हो चुका है। अब मैं इसको मस्कारा से अपनी लैशेस को लॉन्ग करूँगी। मैं लैशेस नहीं लगा रही, बिकॉज मैं लैशेस लगाऊंगी तो मेरा लाइनर हो सकता है थोड़ा छुप जाए। तो बस मस्कारा से अच्छे से मैं कर लूँगी। सो मैं अपना न्यूड शेड से लिपस्टिक कर लूँगी, बिल्कुल ना के बराबर है। इसका फाइनल लुक मैं आपको अपने इंस्टाग्राम के रील्स एंड फोटोज़ में दिखाऊंगी। सो मिलते हैं बाद में, बाय बाय, टाटा।